नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कृपण कृपाण शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए कृपा और कृपालु, बी कृपालु और कृपा, या सी निर्धन और धनवान, या ऑप्शन डी कंजूस और कटार। तो देखिए, कृपण और कृपाण शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है खंजर या कटार। तो याद रखिएगा, कृपण और कृपाण शब्द युग्म का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कंजूस और कटार। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है खंजर या कटार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए गेहूं और वह, बी भोजन और अनेक, सी बेकार और दूसरा, या ऑप्शन डी अनाज और दूसरा। तो देखिए, अन्न का अर्थ क्या होता है। अन्न का अर्थ होता है अनाज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिएगा, अनाज और दूसरा। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होगा दूसरा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनाज और दूसरा। याद रखिएगा, अन्न और अन्य का अर्थ होगा अनाज और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार अपकार शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए पुकार और ना बोलना, या बी भलाई और बुराई, सी अच्छा और दुष्ट, या ऑप्शन डी दूसरे का कार्य और बुरा। यानी आपको पहले पता हो कि उपकार का अर्थ क्या होता है और अपकार का अर्थ क्या है। तो देखिए, उपकार का अर्थ होता है भलाई करना या सहायता करना, और अपकार का अर्थ होता है किसी को हानि पहुंचाना या अपमान करना या बुराई करना। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उपकार यानी भलाई करना और अपकार यानी हानि पहुंचाना या बुराई करना या अपमान करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, उपकार। पास और पाश शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए उत्तीर्ण और निकट, या निकट और ऊंचा, ऑप्शन सी समीप और दूर, या निकट और जाल। तो देखिए, पास का अर्थ क्या होता है। पास का अर्थ होता है निकट या समीप। तो देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी इनमें से ही एक आंसर होगा। पास का अर्थ निकट भी होता है, समीप होता है, निकट होता है। तो और यहाँ पर जो पास है इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए, पास का अर्थ होता है जाल। याद रखिएगा, पास का अर्थ होता है निकट या समीप और पास का अर्थ होता है जाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, निकट और जाल। याद रखिएगा, निकट और जाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ पथ शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए पथिक और रास्ता, या बी संप्रदाय और मार्ग, सी चलना और बैठना, या ऑप्शन डी मार्ग और कार्य। तो देखिए, पंथ और पथ, पथ का अर्थ तो आपको पता है क्या होगा, रास्ता। मार्ग, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और बी में से ही राइट आंसर होगा, क्योंकि पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए, पंथ का अर्थ क्या होता है, पथिक या संप्रदाय। तो याद रखिएगा, पंथ का अर्थ होता है समुदाय या संप्रदाय। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदाय और मार्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ मेघ शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए बादल और कील, बी बादल और यज्ञ, सी काला और बुद्धि, या ऑप्शन डी बादल और चर्बी। तो देखिए, पहले यहाँ पर मेघ दिया गया है। देखिए, मेघ और मेघ का अर्थ आपको पता है बादल होता है। तो ऑप्शन ए बी और डी तीनों में बादल दिया गया है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन सी तो राइट आंसर होगा नहीं। अब मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल, और मेघ शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेघ का अर्थ होता है बादल और मेघ का होता है यज्ञ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बादल और यज्ञ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए और डी, ये गलत है। चर्बी और कील नहीं होता। मेघ का अर्थ होता है बादल और मेघ का अर्थ होता है यज्ञ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए अंकुर और हिस्सा, बी
कंधा और हिस्सा, सी हिस्सा और अंकुर, या डी हिस्सा और कंधा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि अंश शब्द का अर्थ क्या होता है, भाग या हिस्सा। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों में ही अंश शब्द का अर्थ सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अंश का अर्थ क्या होगा, हिस्सा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा, क्योंकि अंकुर और कंधा होगा नहीं। अब अंश शब्द का अर्थ क्या होगा, अब अंश शब्द का अर्थ होता है कंधा। याद रखिएगा, अंश शब्द का अर्थ होता है कंधा और अंश शब्द का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, कंधा और हिस्सा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है और सी और डी गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंश और अंश शब्द का अर्थ होता है कंधा और हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति भीत शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भक्ति और भाग्य, द्वार और दीवार, दीवार और डरा हुआ, और बाहर और भीतर। तो राइट आंसर क्या होगा, भित्ति और भीत। तो देखिए भित्ति का अर्थ होता है दीवार, यानी इसका जो मुख्य अर्थ है वह है दीवार। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी सही हो जाएगा। भित्ति का अर्थ होगा दीवार और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, और दीवार के लिए भी प्रयुक्त होता है क्योंकि भित्ति तत्सम शब्द है और भीत इसका तद्भव शब्द है। नीर नीड शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नारी और जड़, बी जड़ और नारी, सी घोंसला और जल, या डी जल और घोंसला। तो देखिए नीर का अर्थ क्या होता है, पानी, जल, ये पर्यायवाची होते हैं नीर के। तो नीर का अर्थ होता है जल और पानी। तो यहाँ पर देखिए नीर का अर्थ तो हो जाएगा जल, और नीड शब्द का अर्थ होता है घोंसला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल और घोंसला। याद रखिएगा, नीर डैश नीड शब्द युग्म का सही अर्थ होगा जल और घोंसला। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच कुछ शब्द युग्म का अर्थ क्या है। कच्चा और कुछ, केस और स्तन, या सी कच और कुछ, या ऑप्शन डी स्तन और बाल। तो देखिए कच कुछ शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है, कच का अर्थ होता है बालों से, कच का अर्थ होता है बाल या केस। तो केस हो जाएगा कच, और कुछ का अर्थ होता है स्तन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, केस और स्तन। ए मटमेला और अंगद, बी सुग्रीव और काला, सी बाली और सुग्रीव, या मटमेला और सुग्रीव। तो देखिए कपीश और कपीस शब्द युग्म का अलग अलग अर्थ है। कपीस का अर्थ क्या होता है, मटमेला। याद रखिएगा, कपीस यानी कपीस का अर्थ होता है मटमेला, और कपीस शब्द जो होता है वह प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा, वानर राज के लिए, यानी जैसे कि हनुमान जी के लिए और सुग्रीव के लिए। तो यहाँ पर कपीस का अर्थ हो जाएगा सुग्रीव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कपीस का अर्थ हो जाएगा मटमेला और कपीस का अर्थ हो जाएगा सुग्रीव। आतप आपात शब्द युग्म का अर्थ होगा धूप और संकट, या धूप और छाया, संकट और धूप, या उजाला और अंधेरा। तो देखिए आतप और आपात, आपात का अर्थ तो आपको पता है संकट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन देखिए पहला ही सही हो जाएगा, धूप और संकट, विकल्प के अनुसार, क्योंकि आपात का अर्थ होता है संकट। यहाँ पर छाया दिया गया है जो कि गलत है, धूप दिया गया है जो कि गलत है, और अंधेरा दिया गया है गलत है, क्योंकि क्रम यही रहेगा। आप अगर देख रहे हैं कि उल्टा हो जाएगा, नहीं, आतप पहले है फिर आपात है, तो यानी आपात का जो पीछे वाला है वो संकट होना चाहिए। छाया, धूप और अंधेरा तीनों ही गलत हैं, और आतप का अर्थ होता है धूप। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, धूप और संकट। संकट और धूप ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि क्रम वही रहेगा। पहले आतप है जिसका अर्थ होता है धूप, फिर है आपात, उसका अर्थ होता है संकट। तो धूप और संकट राइट होगा, ना कि सी संकट और धूप। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलद जल्दी शब्द युग्म का अर्थ होगा। ऑप्शन ए कमल और समुद्र, या बी बादल और समुद्र, सिंधु और आकाश, या जलना और जो जलाना हो। तो देखिए जलद किसका पर्यायवाची होता है, यानी जलद का अर्थ क्या है, जलद का अर्थ होता है बादल। आपने पढ़ा होगा, जलद का अर्थ होता है बादल। तो देखिए पहला विकल्प ए और सी और डी, ये तीनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन बी ही राइट होगा, क्योंकि जलद का अर्थ आपको पता है, जलद का पर्यायवाची बादल है। जलदी का अर्थ होता है समुद्र, पर्यायवाची शब्द है ये समुद्र का, जलदी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्वाण निर्माण शब्द युग्म का अर्थ होगा मृत्यु और बनावट, रचना और मोक्ष, बाण रहित और मान रहित, या मोक्ष और रचना। तो देखिए निर्वाण का अर्थ आपको पता है मोक्ष होता है, और निर्माण करना यानी रचना करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मोक्ष और रचना। निर्वाण निर्माण का अर्थ है मोक्ष और रचना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशि वासर शब्द युग्म का अर्थ होगा रात और दिन, प्रातः और साय, या दोपहर और साय, या घड़ी और प्रहर। तो निशि का अर्थ क्या होता है? निशि पर्यायवाची किसका होता है? रात का। तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही गलत हैं। प्रातः, दोपहर और घड़ी ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि निशि जो अर्थ है वो पर्यायवाची है, वह है रात का। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, रात और दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोद पयोधि शब्द युग्म का अर्थ होगा आकाश और परंपरा, बादल और समुद्र, या ऑप्शन सी जल और दूध, या ऑप्शन डी बादल और कमल। तो देखिए पयोद का अर्थ क्या है? पयोद का अर्थ क्या है, या पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? पयोद का अर्थ होता है बादल, आपको पता होगा। जलद का अर्थ भी बादल होता है। पयोधी का अर्थ क्या होता है? जो जल्दी होता है। अभी प्रश्न करा था हमने, जलद का अर्थ और पयोद का अर्थ बादल होता है, जलधि और पयोधी का अर्थ होता है समुद्र। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बादल और समुद्र। पयोद पयोधी यानी बादल और समुद्र, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सर सर शब्द युग्म का अर्थ होगा सिर और मस्तक, सिर और महोदय, बाण और तालाब, तालाब और सिर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सर का जो अर्थ होता है वो मस्तक भी होता है, सिर भी होता है, और यहाँ पर तालाब भी होता है। तो देखिए ऑप्शन ए, सी और डी में से ही राइट आंसर होगा, क्योंकि सर का अर्थ मस्तक के लिए भी होता है, तालाब के लिए भी होता है, और सिर के लिए भी होता है। अब यहाँ पर है कि सर का अर्थ क्या है? सिर नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सिर नहीं होता, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और तालाब सर होता है, सर का अर्थ तालाब के लिए भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सर का अर्थ बाण होता है, और सर मस्तिष्क के लिए भी होता है, तालाब के लिए भी होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाण और तालाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सवर्ण शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए सोना और अच्छा, बी सुनार और सोना, सी सोना और चांदी, या ऑप्शन डी सोना और उच्च जाति। तो देखिए जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो का लास्ट प्रश्न है और एक प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है करने के लिए। तो ये प्रश्न आपको आज करना है कि स्वर्ण और सवर्ण शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।